एमसीडी चुनाव परिणाम में आप पार्टी ने अपनी बढ़त को बनाते हुए 134 सीटों पर चुनाव घोषित कर दिया गया है। उनका मुख्य मुकाबला पिछले 15 साल से चल रही एमसीडी में भाजपा को अभी तक 103 सीटों पर बढ़त बन चुकी है और कांग्रेस की बढ़त 11 सीटों पर और अदर निर्दलीय 3 सीटों पर। चुनाव परिणाम के बारे में पता चला है कि आप पार्टी ने 52 सीटें जीत ली है और जबकि 45 सीटों पर आगे है और उनका मुकाबला 3 बार एमसीडी में कब्जा किए हुए भाजपा अभी तक फिलहाल 72 सीटों पर चुनाव विजयी हुए हैं और 28 पर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस 4 सीटें विजयी हुई है और 5 में आगे चल रही है। आज़ाद एक घोषित किया चुका है, 2 पर आगे है। आप पार्टी ने 106 सीटें, बीजेपी ने 84। इस प्रकार एमसीडी के चुनाव परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, मगर आप पार्टी ने जीत का जश्न बनाने के लिए तैयारियां जोर से शुरू कर दी गई है और पार्टी के वर्कर कार्यालय के बाहर ढोल बजाते पटाखे बजा रहे हैं। भाजपा इस बार मुख्य मुकाबला आम पार्टी व भाजपा के अलावा कांग्रेस में था, मगर एमसीडी में भ्रष्टाचार व सफाई का मुद्दा, कूड़ा करकट का आम पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। उसी के चलते यह जीत मिली है। अंतिम एमएस न्यूज़ हांसी आपको बता रहा है कि आम पार्टी 136, बीजेपी 101 और कांग्रेस 9, अदर 4। भाजपा की जो मुख्य सीटों पर इस बार हार देखने को मिली है, क्योंकि लोग आम पार्टी चुनाव प्रचार बहुत अच्छे ढंग से किया और उसी के तहत आम पार्टी 106, भाजपा 84 सीट अभी तक जीत चुकी है। एमएस न्यूज़ आपको यह जानकारी दे रहा है। अभी तक चुनाव परिणाम सरकारी तौर पर घोषित नहीं हुए हैं। इसी चुनाव को लेकर आम पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनाव परिणाम को लेकर मंथन करने के लिए बैठकों का दौर शुरू है। इस चुनाव में ये देखने को मिला है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले की अपेक्षा बहुत कम रहा है।
राजनीतिक क्षेत्रों का कहना है कि अब दिल्ली में आम पार्टी व छोटी सरकार आम पार्टी की बनने की संभावना है। हांसी से मनमोहन शर्मा MS की विशेष रिपोर्ट चुनाव परिणाम पर। कांग्रेस का तो सफाया होना ही था। 30-40 सीटें थी ना। अरे इस बार ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पता ही नहीं था कांग्रेस को कि MCD के चुनाव 7 दिन पहले अविनाश पांडे को उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैंने अविनाश जी को पूछा, मैंने बोला बहुत आपकी पकड़ है दिल्ली में, जरा बताइए। बोले किस बात की पकड़? मैंने बोला 7 दिन पहले स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के स्क्रीनिंग करोगे? तो उन्होंने ढाका नहीं बोला, क्या देखो कैसा करूंगा, यही बोला, क्योंकि उनको भी मालूम था 7 दिन में। मतलब ये मान लेना कि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने MCD के चुनाव में भी हथियार डाल दिए थे, गुजरात में भी हाफ हार्टेड चुनाव लड़ा है, हिमाचल ढंग से लड़ा है। कांग्रेस में नेता है दिल्ली में, जब पिछले चुनाव हुए तो तथाकथित जो इनके सबसे बड़े नाम थे माकन साहब, वो लंदन चले गए डर के। जब नेता चुनाव से भागते हैं उस पार्टी का अध्यक्ष क्या होगा? शीला दीक्षित जी के बाद क्या पार्टी में ऐसा कोई आया? और मैं आप खुराना जी इसलिए नहीं बोलती, भाजपा में भी वही स्थिति है। मदन लाल खुराना जी की जो पीढ़ी थी, तो जाने के बाद भाजपा में ऐसा कोई नेता नहीं है दिल्ली में जो पूरी दिल्ली को जानता है। क्लियर है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो जमुना पार। तो ये तो एक सीटें दिख रही हैं आपको बीजेपी की, सारी मोदी के नाम पे है। ये सारी मोदी के नाम पे है और कुछ नहीं। जबकि प्रचार सबने किया है, केंद्रीय मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रोड शो निकाले दिल्ली में। तो पूरे दिल्ली में मोदी के लगे थे, तो हार या जीत मोदी की ही मानी जाएगी। तो ये जो 1 से 1 मिला ये मोदी जी की कृपा से है। और यदि मोदी जी के फोटो भी नहीं होते और मोदी जी का नाम भी नहीं होता तो ये 50 पे भी आ जाते और 30 पे भी आ जाते, तो बड़ी बात नहीं है। भाव अगर लोकल इलेक्शंस में चुनाव हुए और हम सुन रहे थे गंदगी, कूड़े के पहाड़, ये वो सारे मुद्दे थे, उसके बावजूद 101 सीटें बीजेपी को 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। बीजेपी का चाहे कारपोरेशन हो चाहे नगर, शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे बीजेपी पालन बोल देना आप। बीजेपी आपको बोलते हैं थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं। सर गुजरात को लेकर क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और MCD में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई हो, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चले। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ CM यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 MP रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे, MCD में बिजी कर लेंगे। देखिए कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा, कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट। नतीजे हैं वो गुजरात में आपको सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे, जबकि इसका मतलब है अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं सपोर्ट में स्क्रीन अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्टिव पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? कल वाला सही निकलेगा। ऐसा नहीं होता, जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे, लोग नहीं बताएंगे इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे दफ्तर में जश्न मनेगा क्या आपका? खिलाफ वाले इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद 7 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। जहाज पर मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं उसकी क्या कीमत लगाओगे? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुनने से भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा अटैक किया। अपने बयान के जरिए उनका ये कहना है कि जब नंबर कम पड़ते हैं तो
बीजेपी फिर उसके बाद नंबर जुटाने के लिए दूसरों से संपर्क साधती है, लेकिन वो लोग बीजेपी के हिसाब से नहीं आते हैं जो जीतने के लिए मार्केट में खड़े होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, ये कहना है। और इसके अलावा भगवंत मान ने ये भी कहा कि दिल्ली में अब असली झाड़ू चलेगी जब कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे बलसवा में, गाजीपुर में, और इसके अलावा वो खिला के कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर की तस्वीरें अभी आप देखें। आम आदमी पार्टी का झंडा है, बनेगा आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान जी को पंजाब में आना चाहिए। पंजाब में जिस समय हालत है वहाँ की चिंता करनी चाहिए। वहाँ पर लगातार दिन ब दिन मर्डर केस, रोज के रोज एक मर्डर होता है। नशे से लगभग 250 लोगों ने अपनी आत्महत्या कर दी। उस बारे में चिंता नहीं भगवंत मान जी को। गुजरात में, हिमाचल से खैर आ गया है, तो गुजरात में कैसे होगा, दिल्ली में क्या होगा, उसकी चिंता ज्यादा है। तो स्पष्ट दिखता है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री के रहते हैं अपनी राज्य की सरकारों की चिंता छोड़कर राजनीति ज्यादा कर। खैर मैं वापस उनकी बात पे आता हूँ। लगभग आपका जो अभी ट्रिगर दिखा रहा है 102 बीजेपी, 136 आम आदमी पार्टी, ये रुझान है। मेरा मन है थोड़ा और रुकेगा, एक आधे घंटे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। और मेरा जो इंटरनल जो अपना फीडबैक है वो 128 का है। हमारे पास भी एक सर्वे का सिस्टम है, अपना पन्ना प्रमुख का सिस्टम है, उसके माध्यम से जो हमारा फीडबैक अलग है। परंतु अगर 102 भी मैं आपकी बात मानूं, 136 का रुझान मानूं, इसी रुझान को लेकर चलूं, तो कल तक तो केजरीवाल साहब कहते हैं 220 सीट जीतूंगा दिल्ली के अंदर, 220 सीट से हम चौका साफ कर देंगे भाजपा का। तो स्थिति दिखती है किस प्रकार से लोगों की, ये नहीं कि हम चलो हमारे प्रति नाराजगी रही होगी, तो ये नहीं कि आम आदमी के जो उनके भ्रष्टाचार है, जो उनके बाकी मामले, उनके प्रति उनकी नाराजगी नहीं है। तो अभी थोड़ा 1 घंटा पर रुकना चाहिए। ठीक है, मैं आरपी सिंह जी आप आई डू स्पीक इन हिंदी। आप दिल्ली में चांदनी चौक में आए हैं, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा? यहाँ पे जो लोगों की चहल पहल है और जो एनर्जी है, कलर्स और स्पाइस मार्केट में जो स्पाइसेस हैं बहुत अनयूजुअल है। चहल पहल आपको यहाँ पर अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। सिक्योरिटी दिखी आपको यहाँ पर? सिक्योरिटी का कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सिक्योरिटी की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे अच्छा आपको क्या लगा आप चांदनी चौक में आए तो? एक चीज कहना मुश्किल है, यहाँ काफी अच्छी चीजें हैं। चलिए ठीक है कि बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, सही बात है। चांदनी चौक जिस तरह का इलाका है वहाँ पर आकर कई सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं। हमारे साथ कई और गेस्ट भी हैं हमारे साथ। ज्योति तनेजा फसीन भी लगातार जुड़ी हुई है, उनके पास भी चलते हैं। ज्योति, जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ पर किस तरह की तस्वीर, क्योंकि हलचल काफी तेज लगातार वहाँ पर, क्योंकि आंकड़े बदलते हुए नजर आए हैं सुबह से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूँ, पहले यहाँ का आप नजारा, ठीक है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूँ, पहले यहाँ की आप तस्वीर जरा देख लीजिए। जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाया जा रहा है। सुबह जब थोड़ी देर पहले से ही जैसे ही आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, ढोल नगाड़े लगातार बजाए जा रहे हैं। प्ले कार्ड देखिए, ये आम आदमी पार्टी के झंडे देखिए लहराते हुए लोग। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बड़े नेताओं का पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे। ये माहौल बिल्कुल, मोहित बख्शी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, ये माहौल तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल माहौल बहुत कुछ कह रहा है। और आप देखिए जश्न की तैयारी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हैं और जश्न की तैयारी में कैसे लगे हुए हैं। देखिए क्या कहेंगे जी, क्या कहना चाहते हैं बेटा? अच्छा, तो जरा इस जीत पर कुछ करना चाहेंगे, थोड़ा सा डांस करना चाहेंगे? मुद्दे बीजेपी ने उठाए थे, उन मुद्दों में बीजेपी हार गई, यानी कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और तमाम जो लोगों की वीडियो और जो जांच हुई थी उसमें बीजेपी को, उसके जरिए बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। ये बातें अब तमाम नेताओं द्वारा कही जाएगी। ये आम आदमी पार्टी की मीटिंग में तय हुआ है कि मीटिंग के बाद जो भी नेता की बाइट आप सुन रहे हैं वो इसी लाइन पर है कि किस तरीके से बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा था वो फेल हो गया, चाहे वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, चाहे वो वीडियो हो जो चुनावों से पहले आई थी, उनका कोई फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। ऐसी बातें अब रणनीति के बाद तय हुई है कि ये मुद्दे अब दोबारा से उठाए जाएंगे और ये साफ किया जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना। जी बिल्कुल पहुंचे। तो जैसे अरविंद केजरीवाल वहां से निकलेंगे अपने आवास से, आप वहां से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनके पास भी चलेंगे। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौट रहे हैं। अखिलेश, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, बात करिए। वहां पर रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए खुश करने वाले हैं। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर मैं गोल मार्केट में हूँ, इस समय आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ से वो जीते हैं और क्या वादे किए थे। बस एक मिनट, आप ये बताइए, आप किस वार्ड 86 से आशीष गुप्ता के वार्ड से जीते हमने, ये बहुत ही हिस्टोरिक जीता हमारे लिए। आपने जो वादे किए थे, क्या उस पर जनता ने भरोसा किया? बिल्कुल बिल्कुल किया। हमारी पार्टी वो पार्टी है जो जनता के काम पे वोट मांगती है, जनता के काम पे वोट मांगती है, झूठे वादों में वोट नहीं मांगती। आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़त होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, बहुमत के करीब आ गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब एमसीडी में क्या बदलाव पूरे होंगे जो वादे किए गए थे? बिल्कुल, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में काम किया, वैसे ही काम करके दिखाएंगे जो पिछले 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी में नहीं किया। इसका पूरा वादा हम पूरा खरा उतरेंगे। आपने देखा कि ये एक कैंडिडेट थी आम आदमी पार्टी की, जो अभी जीत करके ये काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली है, और उनका ही वो दावा है फिलहाल कि जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया है वो पूरा करेंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इस सेंटर पे काफी गर्मी है। कई कैंडिडेट करीब 45 वार्ड से दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर हम चांदनी चौक का मुस्लिम इलाका छोड़ दें जो पुरानी दिल्ली का है, वहां पर कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई है। उसकी वजह से कि वहां पर शुएब इकबाल, इमरान हुसैन जैसे मजबूत आम आदमी पार्टी नेता है। लेकिन जहां पर दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट में, ओखला में, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और सीधी टक्कर जो थी वो आम आदमी पार्टी से थी, वहां पर सीटें भी निकाली है। तो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ है, अभी जो फिलहाल की स्थिति दिखती हुई नजर आ रही वो है। कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी से हट करके कांग्रेस की तरफ आ गया है। इस 15 वोट जो AIMIM ने जिसमें उम्मीदवार उतारे, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का नुकसान है वो इन छोटी पार्टियों का, खासतौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। AIMIM एक सीट पर गेन कर रहा है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है, वोट परसेंटेज बहुत नहीं है, एक आध सीट पर ही वो दम दिखा पाएंगे। चलिए काउंसलर, मुझे लगता है जो जो जीते हैं वहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको बाकायदा हाथ से लड्डू खिला रहे हैं वहाँ पर कार्यकर्ता। दिलचस्प ये भी है कि कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह जो दरअसल शिमला में ही विधायक है, बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, वो अभी से कह रहे हैं कि गोवा उत्तराखंड ना हो, इसीलिए हम अपने विधायकों को नतीजे आने के बाद ही अलग सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कांटे की टक्कर कुछ एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी काउंसलर का मुंह मीठा किया जा रहा है। पंकज जैन के पास चलते हैं। पंकज, काउंसलर नहीं कर सके, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन मुझे यकीन है आने वाले चुनाव में हम करता फिर से अपनी बात रखेंगे और दोनों सरकार की 2013 की बात से ही 2013 की बात है। एक सेकंड मैं सिर्फ अब उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अब बहाना नहीं करेंगे कि ये चीज मेरे पास नहीं है या एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के पास बहाना नहीं बचेगा, उन्हें काम करना होगा, उन्हें डिलीवर करना होगा। लेकिन आपने कहा कि हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। सर, ये 2013 से हम और इलेक्शन के बाद यही सुनते हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा, आप मंथन करते हैं और उसमें कई सारी चीजें निकलती है जिसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो सोचते हैं, आप जो काम लेकर आते हैं वो जनता तक पहुंच सके। लेकिन फिर से मुझे लगता है कि अपनी बातों को और मजबूत तरीके से और अलग अलग विकल्प क्या हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, प्रचार का माध्यम हो, जहां कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो सरकारी तंत्र है आम आदमी पार्टी और भाजपा का, उससे पिछड़ जाते हैं, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और हम सच लोगों तक शायद नहीं पहुंचा पाते और ये दोनों पार्टियां झूठ और अफवाह दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में कामयाब जी, ये कह रहे हैं झूठ और अफवाह आप पहुंचा देते हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, आप भी और बीजेपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों एक विकल्प और विपक्ष नहीं खड़ा कर पा रही है। चाहे दिल्ली की बात हो, गुजरात की बात हो या पूरे देश की बात हो, कांग्रेस पार्टी आपस में ही इतना लड़ती रहती है कि वो किसी और से क्या चुनाव लड़ेगी, किसी और पार्टी का क्या एक विकल्प प्रस्तुत करेगी।
तो आज ये बिल्कुल और भी क्लियर हो गया अदिति जी कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं बचा और धीरे धीरे पूरे देश में हमें नजर आता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो मेहनत की आपको ये तस्वीर देखकर इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ये तस्वीर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कॉपी करने की कोशिश, उन्हीं के लुक को किस तरह से यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। आप भी मुस्कुरा रही है तस्वीर देखकर। जी अदिति जी, ये एक्चुअली ये जो बच्चा है ये पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता है। ये 2020 के चुनाव में पहली बार इन्होंने ये आए थे पार्टी ऑफिस में और तब से हम देख रहे हैं कि ये बच्चा पार्टी के साथ साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और आप इसको अगर नारे लगाते हुए सुनेंगी तो आप और भी मोहित हो जाएंगी एकदम इसको देख के। अच्छा, आप ये कह रही है कि पार्टी के साथ ये भी बड़ा हो रहा है। जी जी, तो ये इंटरेस्टिंग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स में किस तरह से जश्न का माहौल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तुगलकाबाद के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है और ये दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का क्षेत्र है, जहां पर तीनों वार्ड में, तुगलकाबाद के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का ये क्षेत्र जाहिर तौर पर इस लेकर सवाल उठेंगे और बीजेपी जरूर इस पर विश्लेषण भी करेगी कि क्या वजह यहाँ पर रही है। लेकिन हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब एमसीडी इलेक्शंस को आप एक तरीके से कह सकते हैं कन्विंसिंगली लीड कर रही है।